दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कमलेश तिवारी है और दोस्तों आज का टॉपिक है उम्मीद की ताकत। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आज बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार में लाखों कैदियों को टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था। वहां उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। उन्हें शारीरिक, मानसिक, इमोशनल हर तरीके से सताया जाता था। उनके सामने ही उनके दोस्तों और अपनों को मौत हो जाता था। उन्हें अपने लोगों को अपने ही सामने मरता हुआ देखना पड़ता था। अब उन कैदियों को भी लगने लगा था कि अब उनका भी मरना निश्चित है। यह सब देखकर वे काफी दुखी हो जाते थे और सदमे से ही मर जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में कैदियों को रखने के लिए कई सारे कैंप बनाए गए थे। उन्हें सारे कैंपों में से एक कैंप था जिसमें बंद थे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। दोस्तों फ्रैंकल उस कैंप में 3 सालों तक रहे। उस कैंप में जो उन्होंने टॉर्चर सहा, एक्सपीरियंस लिया, यह किसी को मालूम नहीं था कि उसके ऊपर वह एक किताब लिख देंगे। उस किताब की लाखों करोड़ों कॉपियां बिक जाएगी और कई भाषाओं में वह ट्रांसलेट हो जाएगा। वह किताब का नाम था मैंस सर्च फॉर मीनिंग। इसका हिंदी में दोस्तों हिंदी एडिशन था जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। आज मनुष्य तरह तरह की तकलीफों से गुजर रहा है। उसे लगता है उसकी तकलीफ ही सबसे बड़ी तकलीफ है। तो आइए इन टॉर्चर सेल के बंद कैदियों को देखते हैं। इन्हें देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके सामने हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल को इस सेल में डाला गया था, तो उनके साथ उनकी पूरी फैमिली को भी इसी सेल में डाला गया। लेकिन सभी के सभी धीरे धीरे मरते चले गए और लास्ट तक सभी मर गए। फ्रैंकल एक घटना के बारे में जिक्र करते हैं कि एक कैदी था, वह फरवरी के लास्ट में एक ड्रीम देखा और उसने फ्रैंकल को अपने सपने के बारे में बताया कि सपने में एक आवाज गूंजी कि मेरे से जो पूछना है पूछ। तो मैंने पूछा कि इस कैंप से बाहर हम कब निकलेंगे? तो उस आवाज ने बोला 30 मार्च को तुम लोग इससे बाहर निकल जाओगे। इस सपने के बाद उस कैदी को पूरा यकीन हो गया था कि 30 मार्च को वह बाहर निकल जाएगा। मार्च का महीना शुरू हो गया। वह एक एक दिन गिन रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मार्च का महीना खत्म होने को हो गया। उस कैदी को लगने लगा कि वह रिहा नहीं हो पाएगा। 29 मार्च को वह बीमार पड़ गया और 30 मार्च को वह मर गया। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि कोई बीमारी की वजह से वह मर गया है, लेकिन फ्रैंकल जानते थे कि वह कैदी किसी बीमारी से नहीं बल्कि नाउमीदी से मरा था। उसके मरने का खास वजह था उम्मीद का खत्म हो जाना। दोस्तों इस किताब से बड़ा सीख क्या हमें मिलता है कि इंसान को कोई तकलीफें नहीं मारती, इंसान को कोई धोखा नहीं मारता, इंसान को चैलेंज नहीं मारता, इंसान को नाउमीदें मार देती है। जिस इंसान को आने वाले कल को लेकर कोई उम्मीद नहीं होता, वह इंसान भी नहीं रहता है। फ्रैंकल ने गौर किया कि कैंप में ज्यादा मौतें क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में होती थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद रहता था कि क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता था तो उनकी उम्मीदें टूट जाती थी और वह मर जाते थे। जब किसी का भी उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है और वह छोटी मोटी बीमारी से भी मर जाता है। इसलिए फ्रैंकल बताते हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए उसका बड़ा ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म का गोल होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जिसके पास इस तरह का लक्ष्य होता है, उनके प्रेजेंट में आने वाली छोटी मोटी तकलीफें कुछ भी नहीं लगती। जब किसी का सपना बड़ा होता है तो उसके पास आने वाली सारी चुनौतियां छोटी हो जाती है। इसलिए जीवन में जब कोई भी चुनौती आती है तो आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आती है। इसलिए फ्रैंकल बताते हैं
कि वह इस कैंप में 3 साल जिंदा इसलिए रह पाए क्योंकि कल के लिए बड़ा ड्रीम था, इसलिए विल पावर मजबूत था, किताब लिखना था उन्हें, वह ड्रीम था उनके पास, वही उम्मीद उनको जिंदा रखा। सारे प्रॉब्लम चुनौतियां उनके सपनों के आगे छोटी लगने लगी, वह इन सबों से बाहर निकल गए। तीसरा पॉइंट फ्रेंकल बताते हैं कि इंसान के पास समस्या आता है तो वह उसके बारे में कैसा सोचता है, इंपॉर्टेंट यह है उसे पॉजिटिव मीनिंग देता है या नेगेटिव मीनिंग देता है। आपका मीनिंग आपकी समस्या को बढ़ा देगा या कम कर देगा। जब आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं, आपने देखा होगा कि जब कहीं निकले और आप कार से जाने वाले हैं और देखा कि कार पंचर है, उस समय आप क्या क्या निकालते हैं कि नेगेटिव मीनिंग क्या निकालते हैं, कार को अभी पंचर होना था, मेरे साथ तो ऐसा ही हो जाता है, भगवान पता नहीं क्या करता है मेरे साथ, मतलब 10 तरह का दोषारोपण लगाते हैं। लेकिन उसी जगह पॉजिटिव मीनिंग निकाल सकते थे कि अच्छा हुआ कार पंचर हुआ, क्या पता कार चलते चलते पंचर हो जाता, भारी दुर्घटना हो सकती थी, आपकी जान जा सकती थी, ये पंचर होने से आपकी जान बच गई, ऐसा भी तो सोचा जा सकता था। तो दोस्तों, जब भी कुछ घटना घटती है लाइफ में तो आप सोचिए कि अगर घटना घटी है तो जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ राज है। तो इसलिए कभी घबराइए नहीं, कभी दुखी मत होइए, उसका पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव मीनिंग निकालिए, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। इंसान हर चीज का नेगेटिव ही ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव बहुत कम सोचता है। अभी पीछे आपने देखा कोरोना क्राइसिस आया था, लोगों ने कितनी नेगेटिव चीजें सोची, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव सोच के देखिए कि उस समय जितना आप फैमिली को समय दिए, क्या पहले कभी दे पाए क्या? हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, लोग किताब पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन कोरोना के समय कितनी किताबें लोगों ने पढ़ी। इसके बाद ज्यादा साफ सफाई से लोग रहना सीख गए, उस समय उतना साफ सफाई से लोग नहीं रहते थे। और दोस्तों देख रहा, हवा साफ हो गया, समुद्र साफ हो गए, पूरा क्लाइमेट साफ हो गया, जिससे नेचर ने बिल्कुल एकदम समझिए फ्रेश बटन दबा दिया है। लोग न्यू स्किल, ऑनलाइन स्किल सब कुछ सीखना दोस्तों स्टार्ट कर दिए और आज उसमें महारत हासिल करके बहुत ऊंचाई को छू भी रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हर प्रॉब्लम हमेशा एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। यह दुनिया जब से बनी है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग इतना विकास नहीं कर पाते। सबसे लास्ट में फ्रेंकल बताते हैं कि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, आपका धन दौलत, गाड़ी, बीवी, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, लेकिन हर चीज नहीं छीना जा सकता। वह एक चीज है, आपका पावर ऑफ एटीट्यूड, आपका उम्मीद। इसको कोई नहीं छीन सकता है। आप कभी भी विचलित होकर गलत डिसीजन ना लें, शांत होकर दोस्तों सही फैसला लें। पहले भी बुरे वक्त आए, पहले भी बीमारी से बहुत सारे लोग मरे। क्यों? क्योंकि उस समय इंफॉर्मेशन की कमी थी, अवेयरनेस नहीं था, लैक ऑफ रिसोर्सेस कम थे। अभी बिल्कुल बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी पीपुल जो लोग हैं ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट गति से लोगों के पास पहुंचता है, रिसोर्स ज्यादा है। इसलिए दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमें इस पर ध्यान देना है, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इसलिए ड्रीम बनाइए और दोस्तों अपने सपनों को पूरा करिए। उम्मीद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक छोटा सा एग्जांपल से आपको जरूर बताना चाहूंगा। आपने देखा हो, एक माँ बच्चे को जन्म देती है और कितने दर्द को सहन कर जाती है, किस उम्मीद से कि बच्चा मेरा बाहर आएगा और मेरा देखभाल करेगा। लेकिन क्या ये गारंटी है क्या? नहीं। लेकिन उम्मीद की वजह से उतने मतलब दर्द को भी वो सहन कर जाती है। इसके बाद माँ बाप देखिए अपने बच्चों को 20 साल 22 साल तक पालन पोषण करता है, इस उम्मीद से कि वो बुढ़ापा का सहारा बनेगा। लेकिन कोई गारंटी है क्या? लेकिन इसी उम्मीद से वो पालन पोषण करता है। लोग जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहां कहां जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं, इस उम्मीद से कि यहां पर मन्नत मांगने से मेरा मनोकामना पूर्ण होगा। अगर ये उम्मीद ही खत्म हो जाए तो ये सब करना ही लोग छोड़ देंगे। इसलिए दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहता हूं आप सभी को कि उम्मीद को कभी खोइए मत, ड्रीम बड़ा बनाइए, उसका प्लानिंग करिए, उसको छोटे छोटे लक्ष्य में बांटिए और दोस्तों लगातार प्रयास करिए तो सफलता आपको जरूर मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल एक खास टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।